वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। एक्चुअली हम लोग आगे के टॉपिक में एक्चुअली और भी चीज़ों को डिस्कस करा करेंगे, जैसे ग्रेडियंट के बाद जो है हम लोग डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाप्लासियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम लोग ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली फिजिक्स के कई सेक्शन में, जैसे आपको मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ये सब में आपको जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग रहा करता है। कहीं आपको जो है किसी फंक्शन के साथ डाइवर्जेंस निकालने का ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पे आपको कर्ल निकालने का ज़रूरत पड़ेगा, कहीं आपको जो लाप्लासियन निकालने का ज़रूरत पड़ सकता है, कहीं ग्रेडियंट निकालने का ज़रूरत पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको कई बार जो है काम करने का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग आज एक्चुअली सीखेंगे कि एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेन हम लोग का फोकस रहेगा इसको बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाकी आप मैथमेटिक्स में भी जो है वेक्टर कैलकुलस के नाम पे इस टॉपिक को एक्चुअली जो है पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली क्या हुआ करता है। फुल डेरिवेटिव तो आप पढ़ते ही हैं, जैसे आप पहले से पढ़े ही हैं कि dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, dy बाई डी जेड कैसे निकाला करते हैं, या किसी फंक्शन का जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कोई बोले कि आपको फंक्शन जो है एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप जो है फंक्शन का बदलाव बताइए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वाई और जेड को कांस्टेंट रखते हुए। तो ऐसे में हम लोग जो है पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करा करते हैं। पार्शियल का मतलब ही आंशिक रूप से काम करना, ठीक है, फुल रूप से नहीं, आंशिक रूप से काम करना। तो इसके जो सिंबल एक्चुअली रहा करते हैं, किस तरह का सिंबल रहा करते हैं, जिसको आप ऐसा देखे भी होंगे, ठीक है। आपका इसका सिंबल जो रहा करते हैं डो एफ ऐसे करके आपको रहेंगे, बाई डो एक्स ऐसे करके जो है, ठीक है। इंक थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, इस तरह का आपको सिंबल आपको मिलेंगे, दिख रहे होंगे ना। ऐसे ये भी तो कलर दिख ही रहा होगा, इसको एक्चुअली लिखे हुए हैं डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है। तो ये जो आपको सिंबल इस तरह का जो आपको रहता है, ठीक है, ये सिर्फ राइटिंग के लिए डिजाइन में एक्चुअली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक तरह से आपको जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर एक तरह से लिखा हुआ है। इसको जो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली पढ़ा करते हैं। और जब इसको बोलते हैं तो डो बाई डो एक्स, ठीक है, जैसे फंक्शन एफ का है तो डो एफ बाई डो एक्स बोलेंगे। कुछ लोग इसको डेल्टा भी बोला करते हैं, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स करके जो है। कुछ लोग इसको डाबा भी पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग इसको डो के रूप में जो है अधिकतर बार इसको जो है पढ़ते रहेंगे। तो इसको डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको निकालना है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, सपोज कर लीजिए कि सपोज एफ जो है वो आपको फंक्शन है, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, कि फंक्शन है एक्स वाई जेड का। इसको लिखते कैसे हैं, इसको सिंपल रूप से हम लोग ऐसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। इससे हम लोग को देखते ही मालूम चल जाता है कि कोई फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है एक्चुअली, ठीक है। अब जो है सपोज कर लीजिए आपसे बोलता है कि उस फंक्शन को जो है, इस फंक्शन को जो है एक्चुअली इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए डो एफ बाई डो एक्स, ठीक है, डो एफ बाई डो एक्स। इसको कभी सिंबल में हम लोग ऐसे भी एक्चुअली लिखा करते हैं, छोटा सा एक्स यहाँ पे देते हैं एक्चुअली। इसका भी मतलब यही होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब बात यह है कि इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो डो एफ बाई डो एक्स बोलने का मतलब ये रहता है, ठीक है, डो एफ बाई डो एक्स का मतलब ये आपको रहता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करते हुए, कीपिंग y एंड z, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। जिस समय हम लोग x के साथ काम करते रहेंगे उस दौरान में y और z को जो हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। यही पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन तो डिपेंड कर रहा था x, y और z पे, लेकिन इसको कैलकुलेट करते समय जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट फॉर दैट टाइम, ओके, जो कि y और z आपको है, ठीक है। अभी सपोज कर लीजिए जो है आपसे जो है बोलता डो एफ बाई डो वाई निकालने का। इसका मतलब है क्या है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, कीपिंग अदर वेरिएबल्स x एंड z कांस्टेंट फॉर दैट टाइम, ओके। तो हम लोग इसको भी देखते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली जो रहा करता है, आप इसको ऐसे भी करके लिखते हैं एक्चुअली जो है, इस तरह से भी करके इसका जो है सिंबल रहा करता है।
इस तरह से भी जैसे डो एफ बाई डो एक्स एक्चुअली लिखे हुए हैं, इसका मतलब इस तरह से रहता है कि y और z को कांस्टेंट रखे हुए हैं। इसका मतलब ये रहा कि y और z जो है कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, ये z एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। डो एफ बाई डो एक्स कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग द वेरिएबल y एंड z कांस्टेंट फॉर दैट टाइम, उस दौरान में जिस समय ये काम कर रहे हैं उसको कांस्टेंट रखना है। क्लियर है, सिंपल बात है, ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना, एक दो बार में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर ये बहुत ही आसान लगने लगेगी, ठीक है, हैबिचुअल हो जाएगा एक तरह से जो है। तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा लिखने का मतलब सिंबल समझ ही रहे होंगे शॉर्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल का मतलब भी यही रहता है कि डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग द वेरिएबल y एंड z कांस्टेंट फॉर दिस टाइम, इस दौरान में जो है आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में अब आ रहा होगा, तो आपको ये दिमाग में काम कर ही रहा होगा कि इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, इसका मतलब एक्चुअली क्या रहता है। इसको आप यदि चाहिएगा तो इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसका जो है मतलब है कि x और z कांस्टेंट है, ठीक है, कि f को आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, कीपिंग x और z कांस्टेंट। नहीं भी बोलता है तो इसका मतलब होता है कि जिस समय आप y के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं उस समय आगे कोई भी वेरिएबल है उस दौरान में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यदि कांस्टेंट है तो है ही, जैसे मान लीजिए 10 है, 2 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके तो कांस्टेंट ही है। लेकिन अदर वेरिएबल भी जो है इस दौरान में जो है कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ y जो है वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। इसी को पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक एक तरह से डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको आप सिंबल में जो है इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, छोटा सा y लिख सकते हैं यहाँ पे, इससे देखने से मालूम चल जाता है एक्चुअली जो है कि फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y जो है पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट इसी तरह लिख दे रहे हैं, f समझ रहे होंगे आप, विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग क्या, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, x और z को कांस्टेंट रखते हुए जो है आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। एग्जांपल से हम लोग का ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, पहले हम लोग समझ ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ये बातें ज़्यादा क्लियर एक्चुअली हो जाएगा, क्योंकि एग्जांपल करने से आपको जो है तौर तरीके जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है एक तरह से दिमाग में बैठ जाता है। तो ये आपका हो गया डो एफ बाई डो एज, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कौन कांस्टेंट रहेगा, y और x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, y और x कांस्टेंट रहेगा। इसको यदि दिखाना रहता है तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्या ज़्यादा बड़ा में z नहीं लिख देना है, वरना f इंटू जेड टाइप का लगेगा, f सब्सक्रिप्ट में छोटा सा z, ठीक है, बहुत छोटा नहीं लिख देना है कि दिखाई नहीं दे, पता ही नहीं चले कि z लिखा हुआ है कि y लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन छोटा सा सब्सक्रिप्ट में आप जो है z लिखते हैं, उससे देखने वाले को मालूम चल जाता है कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएट, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डिफरेंशिएट फंक्शन को जो है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x एंड y कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा सिंबल का मतलब समझ ही रहे होंगे, जो विथ रिस्पेक्ट टू बार बार नहीं लिखे एक्चुअली जो है, इसलिए सामने लिख दिया गया ताकि जो है बार बार नहीं लिखना पड़े। तो ये आपका हो गया कि f को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू z कीपिंग अदर वेरिएबल, जो कि आपका y और x है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो सिर्फ क्या x y z में ही काम होता है, ऐसा नहीं है, थीटा में हो सकता है, अल्फा में हो सकता है, बीटा में हो सकता है। बस यही समझिए कि जिसके साथ भी डिपेंडेंसी रहेगा और पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस दौरान में वही वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। रिमेनिंग अदर वेरिएबल, चाहे वो टाइम का फंक्शन हो, चाहे वो आपका जो है कोई एंगुलर फंक्शन हो, चाहे यहाँ पे जिस तरह से कोऑर्डिनेट है x y z उस तरह का फंक्शन हो, ठीक है, हम लोग जो है रिमेनिंग अदर वेरिएबल को कांस्टेंट उस समय मानते हुए जिसके रिस्पेक्ट में काम करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, बस उसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है, चीज़ें आपको जो है आसान है एक्चुअली, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ही आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई मान लीजिए फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है सपोज कर लीजिए, जो कि आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स वाई जेड पे, ठीक है, और वो फंक्शन एक्चुअली जो है फंक्शन एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, और ये फंक्शन एक्चुअली क्या है, सपोज कर लेते हैं एज एग्जाम्पल जो है हम लोग एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब निकालते हैं, ठीक है।
ये फंक्शन जो है एक्चुअली एक्स बाई स्क्वायर जेड क्यूब है और इसी का हम लोग जो है पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को, ठीक है। कैलकुलेट क्या, डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो जेड, ठीक है। ये हुआ, इसका वैल्यू भी आपको निकालने के लिए बोल देगा, इसका वैल्यू आपको कोई पॉइंट दे देगा, ठीक है, कि 1 to 3 पे या 3 to 1 पे जो है आप इसको कैलकुलेट करिए। हम लोग इसको आगे देखेंगे, एक्चुअली पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। क्लियर है? हम लोग का क्या है, फंक्शन है जो कि आपका एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है। नहीं भी बोला हुआ रहता तो आप फंक्शन देख के तो मालूम ही कर लेते कि एक्स वाई जेड पे एक्चुअली डिपेंडेंट है, ठीक है। और नहीं तो ऐसे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्लियर है पूरी तरह से जो है, ठीक है, कि इसका जो है एक्स वाई जेड पे ही डिपेंडेंसी है। वरना यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता तो आदमी ये भी सोचा जा सकता है एक्चुअली, हो सकता है कि जेड कांस्टेंट है उस समय, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट है फंक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिख देने का मतलब है कि डिपेंडेंसी उसका एक्स वाई जेड पे है एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग का जो है सॉल्यूशन जो है, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअली जो है। तो कैलकुलेशन के लिए जो है हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो डो एफ बाई डो एक्स, तो दिमाग पे अब आप फिट कर लीजिए पूरी तरह से जो है कि फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करना है, तो उस दौरान में हमको वाई और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि वाई और जेड कांस्टेंट की तरह। ऐसा लिखने का बार बार जरूरत नहीं है, शुरुआती दौर में एक्चुअली हम लोग लिखते हैं, फिर आदत हो जाने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप मन में ही सोच करके करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में जो है चूंकि सीखना है इसलिए जो है उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि हर बात जो है दिमाग पे एक्चुअली आए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान में रहना चाहिए कि वाई और जेड कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डो एफ बाई डो एक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप यहाँ पे एक दिमाग पे रखने से अच्छा है कि यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाता है तो उसके बाद तो फिर आप जो है इसको मन में भी रख करके जो है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आए, ठीक है, सबको ध्यान में रहे, इसलिए भी हम कुछ कुछ स्टेप्स को थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया करेंगे ताकि जो है नॉर्मली हर स्टेप एक्चुअली क्लियर हो, तुरंत जंप नहीं कर जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग को समझ में आए और कुछ लोग को जंप करने की वजह से दिक्कत हो जाए, तो सबको समझ में आए इसलिए जो है कुछ कुछ स्टेप्स को हम लोग जंप नहीं करेंगे, थोड़ा लिखा करेंगे उसको जो है, ठीक है, ताकि जो सबको समझ में आए। तब हम लोग जो है इसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्स के साथ काम कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहता है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वाई स्क्वायर और जेड क्यूब जो है क्या है, बाहर आ गया कांस्टेंट के रूप में। और डिफ्रेंशिएशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये वाला एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको मालूम है कि जब आपको ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये आपको क्या बना देगा, 1। तो इसका मतलब है कि जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दैट फंक्शन जो हो गया वाई स्क्वायर जेड क्यूब हो गया आपको जो, ठीक है। सपोज कर लीजिए बोलता कि इस फंक्शन का जो है वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, जो आपका ये जो डेरिवेटिव एक्चुअली है पार्शियल डेरिवेटिव, बोलता है कि उसका वैल्यू निकालिए 1 to 3 पे, सपोज कर लीजिए। तो हम लोग 1 to 3 पे वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि x जहाँ पे भी है वहाँ पे 1 रख देना है, y जहाँ पे है वहाँ 2 रखना है, z जहाँ पे है वहाँ 3 रखना है। तो हम लोग साथ साथ में इसका एग्जाम्पल भी देख ही ले रहे हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे जो है मान लीजिए आपको बोल देता इफ वी आर आस्क्ड, यदि हम लोग से पूछा जाता वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डो एफ बाई डो एक्स एट 1 2 3, या आपको डो एफ बाई डो वाई का भी नहीं बोला जा सकता है। अभी हम लोग डो एफ बाई डो एक्स निकालें तो इसी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग को इस तरह से पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है पुट कर देंगे, पुट x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 2, z इजिकल टू 3। मतलब जहाँ पे x का वैल्यू x आया हुआ है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ y आया हुआ 2 रखेंगे, जहाँ z आया हुआ 3 रखेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये जो ऑर्डर रहता है वो आपको जो है सिस्टमैटिक ऑर्डर है x के लिए, y के लिए और z के लिए, ठीक है। तो हम लोग का जो एक्चुअली फंक्शन है, तो देख रहे हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, जो हम लोग का ये फंक्शन जो रिजल्ट एक्चुअली आया हुआ है वो क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है डिपेंडेंसी आपका जो है वो उसके साथ किसके साथ, x के साथ एक्चुअली नहीं है, ठीक है। तो आप जो है x का वैल्यू तो पुट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डो एफ बाई डो एक्स का जो वैल्यू आपको जो है किस वाले पे जो है, इसको आप ऐसे भी करके एक्चुअली लिख सकते हैं, जस्ट ए मिनट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे सामने वाले को मालूम चल जाता है कि आप इस जो है पार्शियल डेरिवेटिव का वैल्यू जो है 1 to 3 पे निकाले हुए हैं एक्चुअली जो है।
तो इसका कैलकुलेशन यदि आप करते हैं तो आपको क्या रखना होगा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है। जेड क्यूब का मतलब 3 क्यूब, तो ये आपको कितने हो गए, ये 4 हो गए और ये 27 हो गए, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग का ये आपको हो गया। उसके बाद सपोज कर लीजिए हम लोग को जो है बोलता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, डो एफ बाई डो वाई का इस वाले वैल्यू पे, तो पहले तो हम लोग को डो एफ बाई डो वाई निकालना होगा, फिर डो एफ बाई डो जेड निकालना होगा यदि आपको डो एफ बाई डो जेड का भी वैल्यू इस पे निकालने के लिए बोल रहा है तो, ठीक है। तब बातें सिंपल रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ये तो बीच में वैल्यू ले लिए क्योंकि वैल्यू का भी जरूरत पड़ता है। अब हम लोग जो है टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट, आपको जो है डो एफ बाई डो वाई एंड डो एफ बाई डो जेड। अब आपको जो है दूसरा बार में थोड़ा आसान लगने लगेगा, पहली बार में आप थोड़ा समझे, दूसरी बार में एकदम क्लैरिटी हो जाएगा, तीसरा बार में तो आपको खुद ही आगे दिमाग में चलने लगेगा, हाँ ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो अब आपका जो डो एफ बाई डो वाई जो आपको रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, जब फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन अदर वेरिएबल्स जो कि हमारा क्या है एक्स और जेड है उसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, इस दौरान में, ठीक है। तो आप इसको सिंबल में ऐसा लिख सकते हैं, वरना आप मन में भी समझे रह सकते हैं, ठीक है, वरना इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसा सिंबल को पहचानने भी आना चाहिए इसका मतलब एक्चुअली क्या रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का इसका कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि डो एफ बाई डो वाई, तो आप एक बार इसको रख करके दिमाग पे एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसी को ना करना है, ठीक है, बाई डो वाई। तो ये आपको जो है इसमें कांस्टेंट कौन है, एक्स और जेड, तो एक्स और जेड वाला पार्ट जो है उसको कांस्टेंट के रूप में तो बाहर निकाल लीजिए। डिफरेंशिएशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, वाई वाला फंक्शन, ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर एक्चुअली है। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, एक्स, ये जेड क्यूब तो कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2y, ओके, सिंपल सी बात है। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं, बाकी तो डिफरेंशिएशन आपको काफी इजी ही है एक्चुअली जो, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं एक्चुअली, क्या रूल को हम लोग अपना रहे हैं उसके बारे में आप सीख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया 2xy और जेड क्यूब। यदि इसका वैल्यू जो है आपको बोलता है 1 2 3 पे निकालिए, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, सिंबल के रूप में इस तरह से लिखते हैं, या ऐसे लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि वो 1 2 3 पे आपको जो है वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है एक्चुअली। तो आप क्या करिएगा, ये आपका जो है जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रख दीजिए, और जहाँ पे z है वहाँ पे 3 रख दीजिए, और ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, डो एफ बाई डो जेड, डो एफ बाई डो जेड। अब आपका दिमाग जो है अच्छी तरह से जो है काम करना स्टार्ट कर दिया होगा कि अब इसके साथ क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं यदि चाहिएगा तो, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या है, एक्स और वाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, हमारा फंक्शन यही था ना, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट जब करिएगा तो आपको जो है कांस्टेंट एक्स वाई है, तो एक्स वाई वाला टर्म को बाहर निकाल लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर है ये, और जेड का डिफरेंशिएशन अब होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा इसके बाद जो, ठीक है, ये आप इसको जो है 3xy स्क्वायर और ये आपका जो जेड स्क्वायर। अब इसका वैल्यू सपोज कर लीजिए किसी पॉइंट पे आपको बोलता, जैसे हम लोग का अभी फिलहाल में जो पॉइंट है वो क्या लेके चल रहे हैं, 1 2 3 लेके चल रहे हैं, बाकी और भी कोई वैल्यू हो सकता था। तो जो ऑर्डर है वो एक्चुअली उसके जगह पे उसको आप पुट कर देते हैं। इसका मतलब हो गया कि डो एफ बाई डो जेड का वैल्यू एट पॉइंट 1 2 3, तो ये आपका 3, x का मतलब 1 यहाँ पे हो गया, और ये y 2 स्क्वायर और इंटू ये z स्क्वायर, मतलब आपका जो है 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 स्क्वायर, तो यही आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि एक्चुअली क्या काम किया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल रूप से आप देखिए कि क्या हम लोग कर रहे थे। हम लोग को जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था फंक्शन दे करके जो है, तो हम लोग जो है फंक्शन को ये ध्यान रखते हुए कि किसके रिस्पेक्ट में काम करना है और कौन सा जो है टर्म कांस्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन को करना स्टार्ट किए। और उसके बाद जो एक्चुअली वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, जो वैल्यू के साथ जो है काम करने के लिए, उस वैल्यू के साथ हम लोग जो है वहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा ठीक है।
तो हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है, ठीक है, कि हम लोग का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला तो उस तरह से काम किया, उसके बाद जो वैल्यू बोला हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए जो है, तो उसके जगह पे जो है हम लोग जो पॉइंट पे एक्चुअली बोल रहा था उस पॉइंट को एक्चुअली जो हम लोग पुट अप कर दिए, ठीक है, सिंपल सा है। उसी तरह से वाई के साथ और उसी तरह से जो है जेड के साथ काम किया हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो मेन ये सीखना है कि एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग किस बातों का ध्यान रखते हैं। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ जो है क्या ख्याल रखना रहता है, ठीक है, किस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं। अंधाधुंध डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं कर देते, हम लोग देखते हैं कौन सा टर्म कांस्टेंट है और किसके रिस्पेक्ट में एक्चुअली काम करने के लिए बोला जा रहा है। इन दोनों बात का ध्यान रखते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। और उसका सिंबल एक स्पेशल सिंबल जो कि आपका जो है आधा डी टाइप का जो है, जिसको हम लोग डो पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो है सपोज कर लीजिए, ये आपको पहले से ही एग्जांपल के रूप में एक्चुअली दे दिए हैं। अब आप देखिए, सपोज कर लीजिए आपको जो है, ठीक है, ये प्रैक्टिस एग्जांपल के रूप में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, समय थोड़ा बचे इसलिए पहले से ही कर दिया गया, ताकि आप तेजी से जो है इसको ग्रास्प करते हुए चले जाए, ठीक है। ये आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि फंक्शन दिया और आप बोल रहा है क्या, पार्शियल डेरिवेटिव उसका निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और उसका वैल्यू बोल रहा है 1 2 3 पे निकालने के लिए, ठीक है। तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, रिमेनिंग अदर वेरिएबल्स को उस दौरान के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और ऐसे ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो नोट भी करते रहते हैं, साथ में नोट करते रहते हैं, और उसके बाद जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आप जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं। कुछ समय के बाद, मान लीजिए आप अभी पढ़े तो 10 घंटा बाद या 15 घंटा बाद या अगले दिन जो है कम से कम इसको जो है निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उससे आपको स्टेप्स ध्यान में रहेंगे। फिर आप कुछ बुक से जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी जो है आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है देखिए, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना था, तो फंक्शन हम लोग का जो है तो मालूम ही है कि जब इस काम को कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, ठीक है। तो उसी तरह से वाई के साथ, उसी तरह से जेड के साथ। तो पहले हम लोग एक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग का फंक्शन ये है ध्यान में, ठीक है। आप शुरुआती दौर में आदत नहीं है तो पुट करके रखिए, वरना क्या है ना, आप जब आदत पड़ जाएगा तो आप जो है यही से आप सोच कर कर सकते हैं। लेकिन हड़बड़ी में यदि कॉम्प्लेक्स टाइप का थोड़ा फंक्शन दिया रहेगा तो गलती हो सकता है, इसलिए जो है थोड़ा फंक्शन को रख भी सकते हैं। और दूसरी बात है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देता है तो हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो है एक सेक्शन को पहले कैलकुलेट करेंगे, दूसरे सेक्शन को ऐसे करके जो है, ताकि गलतियां एक्चुअली नहीं हो। वरना सिंपल फंक्शन है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चूंकि अभी हमको समझाना है इसलिए जो है हर स्टेप को एक्चुअली लिखें, कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा भी करके लिख दिया गया ताकि हर बात एक्चुअली क्लियर हो, ठीक है। तो इस फंक्शन को एक्चुअली यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। अब इसको जो है सेपरेट कर दिया गया, प्लस के साथ जो है किया हुआ है तो सेपरेट कर दिए हम लोग जो है, ठीक है। तो ये हम लोग काम कर दिए इसके साथ। अब जो है जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगाना है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है देखते हुए आप जो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काम करेगा, कीपिंग अदर वेरिएबल्स जो कि यहाँ पे वाई और जेड है कांस्टेंट फॉर दिस टाइम, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, वाई को हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ, वाई को हम लोग बाहर निकालेंगे और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक विथ रिस्पेक्ट टू अभी एक्स काम करने बोल रहा है तो वाई बाहर निकलेगा, एक्स के साथ काम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें बाहर नहीं निकाल दीजिएगा, ये आपका जो है y और z दोनों कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग y को इसलिए बाहर निकालें क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ एक्चुअली किया हुआ था, ठीक है। एक कांस्टेंट समझिए और जो है वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट में रहता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है y और z जो एक्चुअली, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान इस सब का रखते हैं। और जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको जो है जेड और एक्स, तो जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है इस समय, क्यों, क्योंकि हम लोग एफ का निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो जेड को बाहर निकाल के एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वही काम आपको किया गया। y को बाहर निकालें, x का डिफरेंशिएशन 1, वो कांस्टेंट था तो इसलिए 0, और फिर z वहाँ बाहर निकालें और y का z का यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में काम कर रहे थे तो x के साथ जो है क्या हो गया, उसका वैल्यू आपको 1 हो गया, तो ये आपको क्या हो गया, y प्लस जेड हो गया। अब उसका वैल्यू 1 2 3 पे, तो y की जगह पे 2 रख दीजिए, z की जगह पे आप जो है 3 रख दीजिए, तो उसका जो है वैल्यू आपको आ जाएगा। उसी तरह से y के रिस्पेक्ट में जब काम कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जैसे y के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं यहाँ समझिए कि y के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो इस दौरान आपको जो है क्या होंगे, ये x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो x बाहर आया, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, फिर ये y और z, ठीक है, तो y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है,
और ये जेड कांस्टेंट रहता है, जेड कांस्टेंट बाहर आ गया और वेरिएबल जो है डिफरेंशिएट हो गया। और ये वाला क्या हो गया, ये तो पूरी तरह से आपका जब y के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है तो z और x क्या है, कांस्टेंट की तरह, तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो जीरो हो जाएगा आपको, फिर डिफरेंशिएट इस तरह से कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो है जो वैल्यू आपको रखना था उसको आप रख देते हैं, उसके बाद वो आपका आंसर चला जाता है। उसी तरह से जो है डो एफ बाई डो जेड के बारे में आप देख सकते हैं, सिंपल है। तो ये आप समझ गए हैं, तो आप जो है खुद से जो है आप ये वाला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए, अब तो हम देखने नहीं आएंगे कि आप क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्लासेज में तो देखा नहीं जा सकता एक्चुअली कि आप बनाए हैं कि नहीं बनाए। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप उसको ईमानदारी से बनाए हैं कि नहीं बनाए। यदि सीखना चाहते हैं तो कुछ आपको सीखने के बाद जो प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी रहता है। कुछ नए क्वेश्चंस पे, पुराने क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चन पे भी वर्कआउट करते हैं, ताकि आप क्लियर हो जाते हैं कि आपको खुद से अब करने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हुआ, ये आपको फाई दिया हुआ है, जैसे फंक्शन एफ दिया रहता था ये फंक्शन फाई दिया हुआ है, इससे कोई घबराना नहीं कि फाई क्या दे दिया है। जैसे फंक्शन एफ इजिकल टू देता था वैसे ही फाई इजिकल टू दे दिया है, कुछ और भी वेरिएबल के साथ लेकर के दे सकता था, ठीक है। तो फाई जो है बोल रहा है कि कोई फंक्शन है जो कि आपको डिपेंड है, तो फंक्शन फाई है, मतलब फंक्शन फाई जो एक्स वाई जेड पर डिपेंड है, तो बोल रहा है कि इसका जो डो फाई बाई डो एक्स निकालिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये सम करके निकालिए। सम करके निकालिए तो दिक्कत क्या है, इसको पहले निकाल लीजिए और इसको भी निकाल लीजिए, या दोनों को सम कर दीजिए, ठीक है, इसका वैल्यू को रखते हुए, क्योंकि बोल रहा है कि वैल्यू इस 1 to 4 पे जो है इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव करिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू पुट करिएगा, इसमें सम करके आंसर देना होगा, बस इतना ही ध्यान में, ठीक है। ये वाला जैसे आपको है फंक्शन दिया हुआ थीटा और बीटा का, थीटा और बीटा जो है फंक्शन जो है डिपेंड कर रहा है एक तरह से थीटा और बीटा पे, तो बोल रहा है कि डो एफ बाई डो थीटा निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप थीटा के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो ये वाला तो टर्म कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, तो बाहर निकलेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इस दौरान क्या होगा, फंक्शन जो है बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये आपका जो है टर्म बाहर निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर बोल रहा है इस वाले पे वैल्यू निकालिए। तो सिंपल बात है, तो उसको आप कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल कैसा रहता है, कैसे उस पर वर्कआउट करते हैं, तो आपको मेन जो है प्रोसीजर सीखना था एक्चुअली, जो है क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं ग्रेडियंट पे, ठीक है। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का आपको काम आएगा, तो उसको जो हम लोग लेकर के अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट एक्चुअली जो है, ग्रेडियंट का जो सिंबल रहा करता है, पहले तो ग्रेडियंट का जो सिंबल रहा करता है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको सिंबल काफ़ी मायने रखते हैं, उसी सिंबल से तो समझते हैं, ठीक है, कि क्या करना है। जैसे एग्जांपल में आप ये देखनी है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है, किसी चीज़ों के साथ प्लस करना है। ये सिंबल देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला सिंबल देख लेते हैं, तो आप सिंबल देखने से मालूम चलता है एक्चुअली जो है क्या काम करना है, ठीक है। तो हम लोग का पहले ग्रेडियंट का एक्चुअली जो सिंबल क्या होगा इसके बारे में पहले हम लोग जो जानकारी ले लेते हैं। तो ग्रेडियंट का जो एक्चुअली सिंबल जो रहा करता है, ठीक है, वो डेल वेक्टर के रूप में रहता है, ठीक है। सिंबल जो इसका रहेगा वो डेल वेक्टर के रूप में रहा करता है, या ग्रेड लिखा हुआ रहेगा, ऐसे भी करके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ग्रेड शॉर्ट फॉर्म रहता है ग्रेडियंट का, ठीक है, और नहीं तो इस तरह का सिंबल आपको रहेगा, ट्रायंगल का उल्टा टाइप का जो है, ठीक है। तो ये आपका जो है किस तरह का हुआ, ये ग्रेडियंट का सिंबल एक्चुअली हुआ। वेक्टर का सिंबल ऊपर में जो है दिए हुए रहते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आपको बताता क्या है एक्चुअली, ठीक है, ये आपको क्या बताता है, डेल जो एक्चुअली है किसी स्केलर क्वांटिटी का एक्चुअली निकलेगा। डेल जो आपको निकला करता है ग्रेडियंट जो है वो किसी स्केलर क्वांटिटी का निकलेगा, किसी स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो है जिसका सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। जैसे फिजिकली रूप से टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, एनर्जी आप बोल सकते हैं, ये सब आपको क्या है एक तरह से जो स्केलर क्वांटिटी आपको रहा करते हैं, ठीक है। फिर वेक्टर क्वांटिटी अलग रहते हैं, जो कि आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो अभी जो है हम लोग स्केलर के साथ यहाँ पे काम होता है, ग्रेडियंट जो निकलते हैं वो स्केलर के साथ एक्चुअली निकला करते हैं, ठीक है। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कोई बोलता है निकालने के लिए, तो वेक्टर के साथ निकालिएगा ना, कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है स्केलर के साथ निकालने लगेगा, ठीक है। तो वेक्टर के साथ हम लोग को काम करना रहता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी तरह से हम लोग ये जो ध्यान में रखते हैं कि ग्रेडियंट जो निकला करता है वो स्केलर क्वांटिटी के साथ निकला करता है, ठीक है, क्लियर है। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ निकला करता है, तो हम लोग का जो है ये बताएगा क्या है एक्चुअली जो है, ठीक है, हम लोग ये ध्यान में देते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है पहले आप ये समझिए, ठीक है। कैसे आप सपोज कर लीजिए आप ऐसे देखते हैं एफ डैश का मतलब समझते हैं ना कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसका
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ आपको बोल रहा है। इसको आप समझ रहे हैं, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो वैसे ही जो है आपको जो है सिंबल जो है आपको पता रहना चाहिए कि वो सिंबल से एक्चुअली क्या कैलकुलेट करने के लिए रहता है। तो ये जो डेल एक्चुअली है कोई स्केलर क्वांटिटी मान लीजिए, हम लोग जो है एफ जो है कोई स्केलर मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसको स्केलर फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग स्केलर फंक्शन कैलकुलेट एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन जो है स्केलर है, मतलब इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो एफ यदि आपको जो है स्केलर है, ठीक है, तो इसका मतलब जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ग्रेड ऑफ एफ, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, इसको समझना मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसा रखने का मतलब आपको रहा करता है कि आप जो है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप के लो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट निकालने का मतलब स्केलर का जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट या विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्स कितना है, एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में उस स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कितना है, वाई डायरेक्शन में उस स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कितना है, और जो है साथ में जो है उस स्केलर क्वांटिटी का जेड डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज कितना है। क्लियर है ना। तो ग्रेडियंट आपको जो है स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज बताया करता है विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट या विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्चुअली जो है, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन जो है आपको जो है कितना उस स्केलर क्वांटिटी का चेंजिंग हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी देता है एक्चुअली जो। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में जो है टेम्परेचर के बारे में कंसीडर करते हैं। तो टेम्परेचर आपको क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर आपका जो है एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो मान लीजिए कि आपको जो है किसी एक सरफेस पे जो है कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है, और मान लीजिए उधर कोई आग वगैरह जल रहा है, तो जैसे जैसे आप उधर की ओर जाइएगा एक्चुअली पोजीशन को बढ़ा रहे हैं उधर की ओर जो है, तो आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर में बदलाव एक्चुअली आएगा। तो ये रेट ऑफ चेंज इन दिस डायरेक्शन ये आपको ग्रेडियंट ही बताएगा। ऊपर की ओर जब चल रहे हैं तो ऊपर की ओर भी बदलने का दर रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से कहने का मतलब ये है कि जो स्केलर क्वांटिटी जो रहते हैं डायरेक्शन के साथ उसका जो है मतलब पोजीशन के साथ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो है रेट ऑफ चेंज कितना इसके बारे में जानकारी देता है कौन, ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम लोग जो है तो अब हम लोग जो है जैसे अब इसका बारे में समझ गए, तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव का यहाँ पे आपको यूज आएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको ग्रेडियंट निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको करने आना चाहिए, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट जो निकाला गया वह स्केलर क्वांटिटी का निकाला गया, जो प्रोडक्ट आया मतलब जो रिजल्ट एक्चुअली आया, जो रिजल्टेंट आया एक्चुअली जो है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग जो है आगे आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से अब हम लोग सीखते हैं इस चीज के बारे में। एग्जाम्पल, ठीक है, इफ एफ इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग क्या करें, सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, कोई जो है पहले ही वाला फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, नहीं पहले वाला नहीं लेते हैं, मतलब कुछ नया ही यहाँ पे सीख लीजिए थोड़ा सा जो है। मान लेते हैं कि एक्स वाई और प्लस जो है 10 एक्स वाई जेड लेते हैं एक्चुअली, सपोज कर लीजिए जो, ठीक है। तो ये हम लोग का फंक्शन रह गया सॉरी, तो ये हम लोग फंक्शन लिए, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन आई कैप जे कैप वगैरह तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। देन कैलकुलेट, ठीक है, क्या, ग्रेडियंट ऑफ एफ। इसका मतलब ये होता है कि बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए ग्रेडियंट ऑफ एफ, ऐसा सिंबल देखने से, वरना लिख देगा ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन जो है निकालिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसके बारे में काम करते हैं, तो पहले तो आपको जो है पार्शियल डेरिवेटिव करने आ ही चुका है, ठीक है। तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव अब तेजी से थोड़ा कर लेंगे। इसका मतलब आपको जो हो गया लिख लिख के फॉर्मूला पहले करिए ताकि आपको सारा बात ध्यान में एक्चुअली रहे, ठीक है। डो एफ बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो एफ बाई डो वाई जे कैप प्लस डो एफ बाई डो जेड के कैप। क्लियर है, यही आपका जो है ग्रेडियंट निकालने का मतलब यही हुआ। इसके बाद जो है हम लोग अब उस फंक्शन के साथ जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे एक्चुअली, फंक्शन को जो है इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये हम लोग का फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये फंक्शन हम लोग का एक्स वाई प्लस 10 एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते रहेंगे तो हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने का, इसको कैलकुलेट करने का, इसको कैलकुलेट करने का, मतलब
डो एफ बाई डो एक्स कैलकुलेट, डो एफ बाई डो वाई और डो एफ बाई डो जेड निकालने का। तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं, वरना एक साथ भी निकाल सकते हैं। एक साथ निकालिएगा तो आपको जो है थोड़ा एक ही साथ में जो है काम करना पड़ेगा, अलग अलग निकालिएगा तो आप जो है पर्टिकुलर निकाल करके फिर लास्ट में जो आप इस तरह का ऑपरेशन सम के साथ जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा समझ में आया, इसलिए जो है थोड़ा अलग अलग ही कर दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका डो एफ बाई डो एक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुट करने का जरूरत पड़ेगा। मेन तो हम लोग को यही काम करना है, लेकिन ये हिस्सा निकालना पड़ेगा ना आपको, ये हिस्सा निकालना पड़ेगा ना, ये हिस्सा निकालना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग अलग अलग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो डो एफ बाई डो एक्स बोलने का मतलब क्या है, ये एक्स वाई प्लस 10 एक्स वाई जेड यही लिए हुए थे हम लोग जो है ओवर डो एक्स। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव इस वाले के साथ थोड़ा अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको वाई तो कांस्टेंट की तरह रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा प्लस अब इस वाले सेक्शन में, तो एक्स वाले सेक्शन में 10 कांस्टेंट और वाई और जेड कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। ठीक है, ये वाई और प्लस 10 वाई जेड हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद जो हम लोग का जो है क्या करना होगा, डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो वाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो डो एफ बाई डो वाई एक्स वाई प्लस 10 एक्स वाई जेड ओवर डो वाई। तो ये आप जब डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको एक्स कांस्टेंट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 10 कांस्टेंट की तरह अगर बिहेव करेगा, एक्स और जेड कांस्टेंट और वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपको क्या हो गया, एक्स प्लस 10 एक्स जेड हो गया। सिमिलरली अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या हो जाएगा, डो एफ बाई डो जेड। तो डो एफ बाई डो जेड हम लोग का जो है अब आपका दिमाग आगे आगे ही काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होगा जेड के रिस्पेक्ट में, तो इस हिस्से वाले में क्या करना है, एक्स वाई को बाहर निकाल दीजिएगा। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि एक्स वाई तो कांस्टेंट के रूप में है, ये पूरी तरह से विथ रिस्पेक्ट टू जेड काम कर रहे हैं, तो 0 रखोगा ये प्लस ये वाले के साथ। इस वाले में जब काम करिएगा तो क्या, इस वाले में जेड के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो जेड का फंक्शन इसके पास है, हड़बड़ी में इसको भी 0 मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसके पास जेड का फंक्शन है तो 10 एक्स वाई जो है बाहर आएगा और जेड को जो है डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको क्यों 0 किए, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू जेड काम होना था, इसके पास जेड का फंक्शन ही नहीं है, मतलब वो अकेला क्या हो गया, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा एक्चुअली जो है, ये हिस्सा जो आपको है ये वाला कांस्टेंट की तरह बिहेव कर दिया। ठीक है, तो जब कांस्टेंट की तरह वो आपको बिहेव कर देगा तो जाहिर सा बात है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दीजिएगा, 0। ठीक है, अब जो है हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था, क्या सिर्फ यही कैलकुलेट करना था, नहीं, हम लोग को ग्रेडियंट कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ग्रेडियंट जब कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम लोग जो है उसको, तो हम लोग का जो डेल एफ हो जाएंगे, ठीक है, जो डेल एफ हम लोग का जो हो जाएगा ग्रेडियंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेल एफ जो हम लोग का हो जाएगा वो हम लोग का डो एफ बाई डो एक्स। तो डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो एक्स यही ना था हम लोग का। ठीक है, पहले ध्यान में दिलाए ही होंगे, डो एफ बाई डो वाई जे कैप प्लस डो एफ बाई डो जेड के कैप, यही ना था, तो हम लोग इसको रख देंगे। ठीक है, हम लोग का जो डो एफ बाई डो एक्स क्या निकला हुआ है, वाई प्लस 10 वाई जेड। ठीक है, और आई कैप, ये लिखना नहीं भूलेंगे, आई कैप और जे कैप के कैप, ये लिखना भूल गए एक्चुअली, जो है इसका मतलब हो गया कि आप स्केलर लिख दिए तो अब तक पूरी तरह सब गलत कर दिए। दूसरी बात है कि यदि आप इसको लिखना छोड़ दीजिएगा तो बाद में आप सब सम कर दीजिएगा एक्स वाई जेड वाला टर्म को जो, ठीक है, तो गलती पे फिर गलती कर दीजिएगा एक्चुअली। इसलिए जो ये आई कैप और जे कैप और के कैप वाला टर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसको छोड़ने का मतलब है कि आप पूरा ग्रेडियंट को जो है आप उल्टा सीधा करके रख दिए एक तरह से जो, ठीक है, कोई मतलब ही उसका नहीं रखें आप जो, ठीक है, वो आप कुछ अलग ही चीज निकाल दिए। ठीक है, पूछा कुछ और था, आप कुछ और भी काम कर दिए, मतलब ग्रेडियंट आप निकाले ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए आप जो है ये आई कैप जे कैप के कैप बिल्कुल नहीं भूलते हैं, वरना आपका जो है पहले तो वही काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका दिमाग काम करेगा जिससे कि उसको सम कर दें जो। ठीक है, ये आपका हो गया वाई, ये आपका जो है निकला था, तो और ये जो हम लोग का निकला है डो एफ बाई डो वाई, तो डो एफ बाई डो वाई कितना निकला है, एक्स प्लस 10 एक्स जेड, यहाँ भी हम लोग जे कैप ध्यान में रखेंगे प्लस 10 एक्स वाई और ये क्या के कैप। क्लियर है ना? तो ये हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन वाला, वाई डायरेक्शन वाला और जेड डायरेक्शन वाला, आई कैप जे कैप के कैप यूनिटी वेक्टर आपको लगे। देखिए ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली हो गया। ठीक है, अब जो है सपोज कर लीजिए कि आपसे बोलता है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है,
इसका वैल्यू किसी पॉइंट पे आपको सपोज कर लीजिए निकालने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग किसी पॉइंट पे निकालने के लिए तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इसी के साथ इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, बोलेगा मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हम लोग सिंपल थोड़ा वैल्यू ले लेते हैं कि 1 to 1 पे निकालने के लिए बोल दिया। तो 1 to 1 पे यदि निकालने बोल दिया तो x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। या हम लोग और भी सिंपल सपोज कर लीजिए, हम लोग थोड़ा सा लेना चाहते हैं ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। तो हम लोग जो सपोज कर लीजिए जो है हम लोग ले लेते हैं 0 लेंगे तो एक्चुअली थोड़ा समझने में आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि ये तो आपको ये सब टर्म ही वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम लोग 0 नहीं ले रहे हैं इसी टर्म को, हम लोग 1 to 1 ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो कोई भी वैल्यू जो है वो आपको बोलेगा कि इस वैल्यू पे आप कैलकुलेट करिए। 0 एक्चुअली लेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो मतलब ये पूरी तरह से ये जे और के कैप वाला ही सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जो है तीनों का डायरेक्शन बरकरार रहे, इसलिए थोड़ा वैल्यू जो हम लोग लेंगे इस तरह का ताकि तीनों बरकरार रहे एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको लिखेंगे क्या, सपोज कर लीजिए इसको बोलता है कि वैल्यू ऑफ डेल एफ कहाँ पे निकालने के लिए, एट 1 to 1 पे निकालने के लिए, ठीक है। तो 1 to 1 पे निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब आप ऐसे सिंपल रूप से आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं इसको, जो ऐसे इसका सिंबल से ही मालूम चल जा रहा है कि वैल्यू निकालना है ग्रेडियंट का, ठीक है। जो आपका ग्रेडियंट किसका, एफ का जो है, ठीक है, 1 to 1 पे। तो आप पुट कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ पे 2, जहाँ z है वहाँ पे 1। तो ये आपका रखिए इसको जो है, तो ये 2 हो गया प्लस 10 r इंटू ये y का मतलब ये 2 और ये z आपका 1, ठीक है। आई कैप प्लस x 1 10 ये आपका 1 और ये आपका जो है z ये भी आपका 1 और ये आपका j कैप प्लस 10 और ये x का मतलब 1, y का मतलब 2 और ये z का मतलब 1 और ये k कैप, ठीक है। तो ये आपको कितने हो गए, ये आपका जो है 22 हो गया आई कैप, ठीक है। 20 + 2 22 और ये प्लस जो है आपका 10 j कैप हो गया और प्लस जो है ये आपका क्या हो गया, ये 20, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्रेडियंट का वैल्यू 1 to 1 पे हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड बोलता है निकालने के लिए, तो ये वेक्टर है ना एक्चुअली, इसका तो मैग्नीट्यूड आपसे बोल सकता है निकालने के लिए, इसका डायरेक्शन भी बोल सकता है आपको निकालने के लिए, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के साथ एक्चुअली काम कर लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी और आपको मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी का जो है मैग्नीट्यूड एक्चुअली जो है किस तरह से निकला करता है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड जो है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है, इसको हम लोग ऐसे बोलेगा एक्चुअली, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका मतलब होता है कि मॉडुलस ऑफ डेल एफ, ठीक है। मॉडुलस, तो इसका सिंबल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किस वाले वैल्यू पर निकालने के लिए, 1 to 1 पे, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कोई वेक्टर आपको रहा करता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जो है, तो उसको कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, √x² + y² + z²। तो वैसे ही ये वाला कंपोनेंट जो आपको है उसके साथ हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ जब कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली जो है, तो हम लोग का ये क्या कैलकुलेशन में करके लाना होगा, दिस स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये z कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो चुका रहेगा, ठीक। तो हम लोग समझें कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ग्रेडियंट जब निकालते हैं तो उसका हम लोग वैल्यू किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, और जो वैल्यू एक्चुअली आया हुआ है यदि आपको जो है वेक्टर के फॉर्म में आपको रह जा रहा है तो आपको फिर उसके बाद मॉडुलस निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो मॉडुलस फिर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल और, जिससे और थोड़ा सा क्लैरिटी आपका हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, जैसे ये प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल, सपोज कर लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 3x² y - yz², इसका ग्रेडियंट बोल रहा है इस वाले पॉइंट पे निकालने के लिए, ग्रेडियंट इस वाले पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, ये आपको हो गया ∂f/∂xi कैप प्लस ∂f/∂yj कैप प्लस ∂f/∂zk कैप। तो आप ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक साथ निकाल लीजिए, वरना अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो आपका जो है इसका निकालने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, आप एक साथ भी करके निकाल सकते हैं। तो आप वैल्यू को पुट करके जो एक साथ निकाल लीजिए। अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए आ चुका है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं। और ये आई कैप जे कैप के कैप लिखना नहीं भूलते हैं, वरना ग्रेडियंट का मतलब ही खो जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है। वो वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं रहेगा यदि आप आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखिएगा, तो आपका वहीं पे गलत हो गया। और उसके बाद दूसरा गलती आप कर दीजिएगा कि जो भी आया उसको जोड़ घटाव कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन जो है इस तरह से हो गया। उसके बाद आपका जो है कंपोनेंट के रूप में अब जो है वैल्यू पे बोला था किस पे, 1 2 -1 पे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 रखिए, जहाँ y है वहाँ पे 2 रखिए, जहाँ z है वहाँ पे -1 रखिए, और रख करके जो है कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपको क्या हो जा रहा है, ठीक है, वो आपको इतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू एक्चुअली है। अब इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा या मॉडुलस बोलेगा तो क्या करेंगे, √12² + 2² + 4², ठीक है। जैसे वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं वैसे हम लोग निकालेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। काफ़ी सिंपल चीज़ है, कंसंट्रेट होकर के जो है आप अच्छा से देखिएगा और कलम कॉपी रखे रहिए, थोड़ा बहुत नोट भी करा करिए, फिर बाद में तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। थोड़ा रोक करके वीडियो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से जो है उसको फिर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो है कुछ क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, ठीक है। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप इसको बनाते हैं या आप ऐसे ही रहने देते हैं। बनाते हैं तो अच्छी बात है, सिंपल से बात है, उससे आप कॉन्सेप्ट को जो है आप अपने से रिवाइज कर पाते हैं, ठीक है। आप खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। समझ तो गए ही हैं, लेकिन खुद से कर पाए हैं कि नहीं, ये आपको समझना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है। मान लीजिए आप साइकिल जो है समझ गए हैं एक्चुअली जो है कि हाँ इसको तो ऐसे काम करना रहता है, हैंडल पकड़ने रहता है, पैडल चलाते हुए चल जाना रहता है। लेकिन यदि आप खुद से काम नहीं किए हुए हैं तो सिर्फ समझ जाने से काम नहीं होगा। जब आप बैठिएगा तब आपको बैलेंस ही नहीं बनेगा एक्चुअली जो है। तो वैसे ही जो है जब आप इसको सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, ताकि आप खुद से उसको कर पाए, ठीक। तो आपका जो है ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। एक्चुअली देख रहे होंगे कि यदि आपका फंक्शन दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इसका मॉडुलस निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि 1 to 1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर फंक्शन जो है आपका दिया हुआ है और इसका मॉडुलस निकालने के लिए 1 to 3 पे बोल रहा है। सिंपल है। तो आज हम लोग जो है क्या सीखें एक्चुअली जो है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो है ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जानकारी लेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कर्ल क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लाप्लासियन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पर आने दे रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपको।